मार्कस कहता है, सबूत इतने हैं ग्रेटा कि तुम सोच भी नहीं सकती। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी और तुम्हारे भाई की हर बकवास चुपचाप सुन रहा था? मैं तुम्हारी नाक के नीचे से तुम्हारे जासूसों को चकमा दे रहा था और तुम्हारे ही अंत का सामान इकट्ठा कर रहा था। तुम्हें लग रहा है कि नोबल्स तुम्हारे साइड रहेंगे? इतने नादान मत बनो। कोई भी पावरफुल फैमिली तुम्हारी इन हरकतों के साथ अपना नाम जोड़कर अपनी इज्जत खराब नहीं करेगा। तभी लियाम वहां पर आता है। लियाम कहता है, पिताजी मेरी बात सुनिए। आप उनके साथ ऐसा नहीं कर सकते। आपको उन्हें ले जाने का कोई अधिकार नहीं है। मार्कस कहता है, लियाम तुम बीच में मत आओ। तुम्हारी माँ गुनहगार है। उन्होंने कोई छोटा मोटा गुनाह नहीं किया। लेकिन मैं अपनी माँ को जानता हूँ। किसी ने उन्हें जानबूझकर फंसाया होगा। वो मासूम है, उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। ग्रेटा मन ही मन कहती है, बहुत अच्छे लियाम, तुम्हें सिर्फ अपनी माँ का ही साथ देना चाहिए। ग्रेटा आग में घी डालती है। ग्रेटा कहती है, लियाम मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसा कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं है। लियाम कहता है, नहीं माँ, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आपको यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता। ग्रेटा कहती है, लियाम मुझे माफ कर दो मेरे बेटे, सब मेरी गलती है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने जानबूझकर कोई जुर्म नहीं किया, मेरा यकीन करो। मेरे ही भाई ने मेरे साथ चाल चली। उसने बस अपने मतलब के लिए मेरा इस्तेमाल किया। मार्कस कहता है, बस करो, ये सब अब कोर्ट में ही बोलना। लियाम कहता है, पिताजी वो अपराधी नहीं हैं, वो दिमागी तौर पर टूट चुकी हैं। इसी कमजोरी का फायदा उठाकर उनके करीबियों ने ही उनके साथ ये घिनौना खेल खेला है। मार्कस कहता है, दिमागी कमजोरी? लियाम अपनी इस गलतफहमी से बाहर निकलो। सच्चाई का सामना करने का वक्त है, पागलपन का नहीं। लियाम गुस्से में कहता है, पिताजी मेरी बात मानिए। माँ को सजा की नहीं, इलाज की जरूरत है। वो बीमार है और दिमागी तौर पर पूरी तरह टूट चुकी है। वो ऐसी है ही नहीं। वो इतने बड़े गुनाह कैसे कर सकती है? ये सब झूठ है। सब आपकी वजह से हुआ है। आपने उनके साथ गद्दारी की और उस गलत रिश्ते की वजह से जो बच्चा हुआ, उसने माँ को अंदर से तोड़ दिया। वो पागल हो गई सिर्फ आपकी वजह से। सच तो ये है कि आपकी वजह से वो अपनी जान देने पर उतारू हो गई थी। देख लीजिए पिताजी, आपका ये परिवार अब सिर्फ नाम का है। आपकी करतूतों ने हम सबको एक दूसरे से जुदा कर दिया। प्लीज इस परिवार को और मत तोड़िए, बस बहुत हुआ। मार्कस लियाम को कुछ नहीं कहता। मार्कस कहता है, महारानी को उनके महल में ही कैद करो। उनकी हर एक्टिविटी की रिपोर्ट मुझे दो। डॉक्टर को भेजो उनके मेंटल स्टेट को चेक करने के लिए। उन पर 24 घंटे नजर रखो। अगर लियाम ने जो कहा है उसमें जरा सी भी सच्चाई है तो हम उसका सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे। ग्रेटा मन ही मन कहती है, यही सही है लियाम। अपने उस बाप और उसकी गंदी औलाद से जितनी नफरत हो सके उतनी नफरत करो। वो उसी के लायक है। दूसरी तरफ पेट्रा और सारे दोस्त मिलकर बातें करते करते जा रहे होते हैं। ओ मेरे प्यारे साइरस, मेरे प्रिय पोते, मदर क्वीन कहती है, हम बस एकेडमी के अंदर कदम रखने ही वाले थे कि तुम सामने दिखाई दे गए। साइरस चौंकते हुए कहता है, ग्रैंडमदर? इवान कहता है, मदर क्वीन, यहाँ आपसे मुलाकात होगी ऐसा तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। बड़ी खुशनसीबी है मेरी। मदर क्वीन कहती है, ओहो तो ये इवान है, बाल्तजार का बेटा। तुम तो मेरे पोते के साथ इसी एकेडमी में जा रहे हो। इवान कहता है, सही कहा आपने, एकेडमी ने मुझे भी वही सम्मान दिया जो साइरस को मिला। हम दोनों एक ही राह पर हैं। लिली कहती है, योर रॉयल हाइनेस, आपसे फिर से मिलना सच में सुखद है। उम्मीद है कि पिछली बार जब हम मिले थे तब से लेकर अब तक सब मंगल में रहा होगा। इवान कहता है, साइरस ये लवली लेडी कौन है? मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी फ्रेंड सर्कल में इतनी ब्यूटीफुल लेडी भी है। क्या तुम मुझे इनसे इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगे? लिली कहती है, नमस्ते। साइरस के दोस्तों से मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं लिली हूँ, बेनेट परिवार की बेटी और साइरस की होने वाली पत्नी। ये सुनकर तो पेट्रा को शौक लग जाता है। इवान कहता है, साइरस मैंने तुम्हारी सगाई के बारे में पहले कभी क्यों नहीं सुना? साइरस कहता है, मैंने भी नहीं सुना। मदर क्वीन कहती है, अभी इसका ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सबाथिया की एनिवर्सरी बॉल पर इनकी सगाई की खबर पूरी दुनिया में फैल जाएगी। साइरस कहता है, ग्रैंडमदर मैंने इस रिश्ते के लिए कभी हाँ नहीं की।
मेरी रजामंदी के बिना ये सगाई नहीं हो सकती। मदर क्वीन कहती है, फैसला बदला नहीं जाएगा। हम रईस के लिए शादी का मतलब सिर्फ फायदा है। लिली एक बेहतरीन रानी साबित होगी, बस भरोसा रखो। अब अपना सामान समेटो, हम तुम्हें घर वापस ले जाने आए हैं। साइरस कहता है, क्या घर ले जाने आए हैं? मदर क्वीन कहती है, ग्रैंड बॉल इंतजार कर रहा है और हमें उसका फायदा उठाना ही है। साइरस कहता है, मुझे आपसे कुछ खास बात करनी है अकेले में, क्या आप मुझे थोड़ा वक्त दे सकती हैं? मैं तुम सबको बाद में मिलता हूँ दोस्तों। साइरस मन ही मन कहता है, पेट्रा मैं तुम्हें ये सब बाद में एक्सप्लेन करूँगा, अभी बस मुझ पर ट्रस्ट करो। मदर क्वीन कहती है, हम आज रात यहीं रुक रहे हैं। साइरस, अंदर आओ। तुमसे मिलने के लिए कई दिनों तक सफर के बाद अब थकान और भूख हावी हो रही है। क्यों ना हम साथ में एक शानदार डिनर करें? मैं अपने हैंडसम पोते को देखने के लिए कब से तड़प रही थी। वाह, डिनर वाकई लाजवाब था। तुम्हें नहीं लगता साइरस? साइरस कहता है, जी ग्रैंड मदर, खाना बहुत ही स्वादिष्ट था। मदर क्वीन कहती है, लिली बहुत प्यारी लड़की है। साइरस, तुम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो, मुझे ये साफ दिख रहा है। लिली कहती है, यही रुक जाओ साइरस, दादी तुम्हें बहुत मिस कर रही थी और वैसे भी बहुत देर हो गई है। मदर क्वीन कहती है, साइरस लिली गलत नहीं कह रही, तुम्हारा यही रुकना बेहतर है। रात में वो जंगल के रास्ते बहुत डरावने और खतरनाक हो जाते हैं जहाँ से हम अभी आए हैं। साइरस कहता है, आप दोनों की चिंता के लिए शुक्रिया, पर मैं ठीक रहूंगा। मॉन्स्टर बैटल के दौरान मुझे ऐसे खतरनाक रास्तों की आदत हो चुकी है। साइरस मन ही मन कहता है, क्या वो हद से ज्यादा जिद्दी नहीं है जो मुझे पिक करने के लिए कई दिनों तक ट्रैवल कर रही थी? अब मुझे साफ साफ उन्हें मना कर देना चाहिए। साइरस कहता है, दादी, लेडी लिली, मैं सब कुछ साफ कर देना चाहता हूँ जिससे कि कोई शक न रहे। अफसोस, मैं इस सगाई के फैसले को मंजूर नहीं कर सकता क्योंकि मैं अपना दिल पहले ही किसी को दे चुका हूँ। मदर क्वीन कहती है, ये क्या बकवास है साइरस, होश में तो हो तुम। साइरस कहता है, ग्रैंड मदर, अगर आप मेरे लिए किसी स्ट्रॉन्ग नोबल फैमिली की तलाश में हैं तो मेरे बॉयफ्रेंड की फैमिली ड्यूक बेनेट के परिवार से कहीं ज्यादा पावरफुल है। मदर क्वीन कहती है, क्या कहा तुमने, बॉयफ्रेंड? साइरस, तुम्हें समझ भी आ रहा है कि तुम क्या कह रहे हो? तुम किंग बनने वाले हो, तुम किसी आदमी से शादी नहीं कर सकते। तुम्हें अपनी ब्लड लाइन चलाने के लिए एक क्वीन की जरूरत पड़ेगी। साइरस कहता है, मुझे महिलाओं में कोई दिलचस्पी नहीं है और मैं खुद तय करूंगा कि मुझे अपनी लाइफ में किस रास्ते पर चलना है। मदर क्वीन चिल्लाते हुए कहती है, इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। तुम्हारे भविष्य की महारानी का फैसला लिया जा चुका है। उस मैन के साथ अपना रिलेशनशिप इसी वक्त खत्म करो। मदर क्वीन गुस्से में लाल हो जाती है। वो कहती है, वरना मैं उसे रास्ते से हटाना अच्छी तरह से जानती हूँ। साइरस का चेहरा पत्थर जैसा सख्त हो जाता है। उसकी आवाज लो हो जाती है लेकिन उसमें बिजली जैसी कड़वाहट है। साइरस कहता है, अगर किसी ने भी उसे छूने की हिम्मत की तो मैं उससे 100 गुना बदला लूंगा, फिर चाहे वो आप ही क्यों ना हो, ग्रैंड मदर। और दादी, क्या आपको नहीं लगता कि आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हैं? अब आप सत्ता में नहीं हैं, आप केवल पूर्व राजमाता हैं। प्रेजेंट किंग ने मुझे अपना पार्टनर चुनने और अपनी मर्जी से शादी करने की छूट दी है और यही सच है। अगर आपकी बात खत्म हो गई हो तो बेहतर होगा कि आप फौरन यहाँ से निकल जाएं। मैं खुद राजा को यानी अपने पिता को इन सारी घटना के बारे में बताऊंगा। मदर क्वीन कहती है, वो बदतमीज लड़का, अपने से बड़ों की बात काटने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? उसके संस्कार कहाँ चले गए? पक्का नए बॉयफ्रेंड की वजह से ही वो इतनी बदतमीजी कर रहा है। दूसरी तरफ हमें मार्कस को दिखाते हैं। रूफस कहता है, योर मेजेस्टी, मुझे कुछ रिपोर्ट करना है। मैंने महारानी के महल पर कड़ा पहरा लगा दिया है ताकि वो भाग न सके। उनके महल के पुराने नौकर को हटवाकर मैंने वहाँ अपने सबसे भरोसेमंद लोग तैनात कर दिए। मार्कस कहता है, और लियाम के बारे में क्या? रूफस कहता है, प्रिंस लियाम अभी भी महारानी के कमरे में अपनी माँ के साथ है। मार्टिना भी अपनी मदर से मिलने वहाँ आई है।
मार्कस कहता है, रूफस, मैं जानता हूँ कि महारानी के अपराधों को देखते हुए उन्हें गद्दी से हटाना और कैद करना ही सबसे सही फैसला है। लेकिन लियाम को जिस तरह अपनी माँ का बचाव करते देखा, उसने मेरे दिल को झंझोर कर रख दिया। रूफस कहता है, योर मेजेस्टी, ये डिसीजन लेना आसान नहीं था, पर आपने अपनी अक्ल का सही इस्तेमाल किया है। जो सच है और जो सही है, आपने बस वही किया है। मार्कस कहता है, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि लियाम मार्टिना अपनी माँ का रियल फेस देखे और समझे कि मैं जो कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ। जो मैंने पहले किया, दूसरी लेडी के साथ रहना और शादी के बिना बच्चा पैदा करना, मुझे इस बात पर कोई खुशी या गर्व नहीं है, मगर मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता। महारानी की उस गंदी चाल के दौरान, जब वो मुझे अपनी उंगलियों पर नचाने वाला राजा बनाना चाहती थी, तब वो एकलौती थी जिसने मेरे सुने और डूबते हुए दिल को संभाला। रूफस कहता है, योर मेजेस्टी, कभी कभी जब किस्मत साथ नहीं देती, तब जीवन सबसे कठिन पहेलियां हमारे सामने रख देता है। मार्कस कहता है, अगर मैं क्लोई के पास न जाता तो शायद वो आज हमारे साथ होती। रूफस कहता है, योर मेजेस्टी, हमारे हर फैसले का कोई ना कोई नतीजा जरूर निकलता है, लेकिन गलतियां करना या दुखी होना इंसान की फितरत है, और आप भी आखिर एक इंसान ही हैं। मार्कस कहता है, पता नहीं मैं एक राजा बनने के लायक हूँ या नहीं, और सच तो ये है कि एक बाप बनने के लायक भी नहीं हूँ, पर मुझे भरोसा है कि मेरा ये फैसला मेरे बच्चों को सुरक्षित रखेगा और मेरे राज्य को भी बचाए रखेगा। रूफस मन ही मन कहता है, योर मेजेस्टी, मुझे गर्व है कि आप आज एक महान इंसान बन चुके हैं। प्रिंस पेट्रा के साथ रहने से आप में बहुत बड़ा बदलाव आया है। मार्कस कहता है, इस अफरा तफरी के बीच पेट्रा का यहाँ न होना ही सही है, क्योंकि हमें अंदाजा भी नहीं है कि क्या होता अगर लिचस्टन का कोई सपोर्ट करने वाले नोबल्स ने बगावत की तैयारी शुरू कर दी होती, जो कभी न कभी तो होनी ही है। लेकिन हमारे लिए यही अच्छा है कि वो बिना किसी लीडर के पागलों की तरह जंग शुरू कर दे। मेरे पास उन्हें मिट्टी में मिलाने की एक वजह होगी, ताकि बाद में उनका कोई नामो निशान न बचे। रूफस कहता है, क्या मुझे उन्हें उकसाना चाहिए? मार्कस कहता है, काम पर लग जाओ रूफस, ऐसा ट्रैप बनाओ कि ये वॉर तुरंत खत्म हो जाए और ज्यादा लोग न मरे। नहीं हो सके तो कोशिश करना कि आम जनता को इसकी भनक तक न लगे। उन्हें लालच देकर हमारे ट्रैप में ले आओ, ताकि मैं एक ही बार में उन्हें जलाकर राख कर सकूं। रूफस कहता है, बिल्कुल योर मेजेस्टी, साजिशें रचना और मोहरे सजाना, इस खेल में कोई मुझे मात नहीं दे सकता। मार्कस कहता है, हाँ, पेट्रा के बारे में बताओ, कोई अपडेट? रूफस कहता है, प्रिंस पेट्रा अपनी नई एकेडमी लाइफ को काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं, और मैंने सुना है कि उनके पास काफ़ी करीबी दोस्त भी हैं। मार्कस कहता है, सभी के सभी लड़के हैं? रूफस कांपती हुई आवाज़ में कहता है, जी जी बिल्कुल योर मेजेस्टी। मार्कस कहता है, वो लड़का जितना बड़ा हो रहा है उतना ही अपनी माँ जैसा दिखने लगा है, और उसे पता भी नहीं है कि उसकी वजह से कितने भूखे भेड़िए उसके पीछे लग चुके होंगे। मार्कस गुस्से में कहता है, मुझे डर लग रहा है कि वो भेड़िए उसका फायदा उठाने की कोशिश न कर रहे हो। रूफस कहता है, योर मेजेस्टी, इतनी टेंशन मत लीजिए, मैंने जो गार्ड्स भेजे हैं वो 24 घंटे प्रिंस पेट्रा को प्रोटेक्ट करेंगे। मार्कस कहता है, कब लौट रहा है वो? मार्कस मन ही मन कहता है, मैं अब पहले जैसा कठोर नहीं रहा, शायद उम्र मुझ पर भारी पड़ रही है।